का स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 अन्य घायल हैं। घायल सैनिकों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। जान गंवाने वाले जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह भी सेना और आतंकियों की कठुआ में मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहीद जवानों की तस्वीरों के साथ इस खबर की पुष्टि की है। कोर ने पोस्ट में लिखा, व्हाइट नाइट कोर और सभी रैंक बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सेना की तरफ से बताया गया कि आतंकियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है। इस आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल सुरक्षा बलों को मजबूती देने के लिए इलाके में अतिरिक्त फोर्स भेजी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला से अच्छी खबर आ रही है। सेना के जवानों ने मुठभेड़ में के बाद एक आतंकी को मार गिराया है। किश्तवाड़ में सेना को अपने 2 जवानों की शहादत देनी पड़ी थी। 24 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना के जवानों ने शहादत का बदला लेते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। अभी भी मौके पर सेना और आतंकियों के बीच बारामूला में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों का कहना है कि अभी भी 2 आतंकियों को सेना ने वहां घेरा हुआ है। भारतीय सेना देश के दुश्मनों से चुन चुन कर बदला ले रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हो रही है ताप पर बारामूला में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं, ये है रियल ग्राउंड जीरो और इसी स्पॉट पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं, फायरिंग जबरदस्त हो रही है। समझा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट यहाँ पे एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और बिल्डिंग बिल्कुल ऑर्चर्ड्स के बीच में है, यानी जो यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उसके बीच में कोई बिल्डिंग है और ड्रोन के जरिए जो है मिलिटेंटों की मूवमेंट अभी अभी देखी गई है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही है इस वक्त। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये ताप पर बारामूला में हो रहा है और ये बिल्कुल वो स्पॉट है, ये आप देख सकते हैं जहां पे आर्मी और एसओजी की टीम लगी हुई है, पुलिस की। और यहाँ पे अभी लगातार फिर से आर्मी की मजीद नफरी जो है वहाँ जारी, यानी रीइंफोर्समेंट बुलाई गई है। और अभी हमने देखा कि पैराट्रूपर्स भी यहाँ पे गए हैं। बिल्कुल ये वाला स्पॉट जो है यही वो रियल स्पॉट है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। और समझा जा रहा है कि 2 मिलिटेंट वहाँ पे किसी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, जो और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल सेब के बागात के बीचों बीच है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा आवाज आप लगातार सुन सकते हैं, जबरदस्त फायरिंग हो रही है। हालांकि ये जो सेना के यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं आप पीछे हटिए क्योंकि वहाँ पे हो सकता है खतरा हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल नजदीक पर ये एनकाउंटर स्पॉट है और वहाँ से आप बिल्कुल मूवमेंट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमें कह रहे हैं यहाँ से हटिए और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 15 सितंबर को देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। शहर के चौक चौराहों पर पीएम मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जमशेदपुर दौरा है और उस दौरे को लेकर पूरी लौ नगरी जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहीं चौथा वो रोड शो भी करेंगे। हालांकि उसको लेकर जमशेदपुर शहर को पूरी तरह से सजाने का तैयारी की जा रही है, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर इंतजार में है और उसी को लेकर शहर को पूरी तरह से बैनर पोस्टर से भी सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शहर में तमाम चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और सभी होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन का जो होर्डिंग है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिख रहा है। तरह तरह की जो प्रधानमंत्री की अलग अलग कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं उनको बड़े जो फोटो है उनको बनाया गया है। साथ ही साथ जो योजनाओं का वो सौगात देंगे, बुलेट ट्रेन का देखिए वहां पर बुलेट ट्रेन की भी जो तस्वीर है वो बनाई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जमशेदपुर शहर जब पहुंचेंगे तो पहला कार्यक्रम उनका बुलेट ट्रेन की सौगात, 6 बुलेट ट्रेन की सौगात देंगे पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए। तो दूसरी तरफ कई करोड़ की योजनाओं की भी सौगात देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ तीसरा जो रोड शो है उसको लेकर जो है हर एक नेता चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी नजर उन तक पहुंचे कि चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी पहली बार मंच साझा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 सितंबर काफी खास माना जा रहा है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है और उसी दिन झारखंड के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री चुनाव की जीत का मूल मंत्र भी देंगे, जिसको लेकर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बिहार में खराब ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना सहित प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले महीने सर्वे किया था। यह काम फरीदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन ने पूरा किया है और अब बहुत जल्द बिहार यातायात पुलिस और जिला पुलिस संस्था के निर्देश का अनुपालन करेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पटना समेत गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव होगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। सर्वे की फाइंडिंग्स की प्रेजेंटेशन हुई है। मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय और कई सारे एसीएस और सेक्रेटरीज उसमें उपस्थित थे। सभी ने उस प्रेजेंटेशन को सराहा है और जो उसकी रिकमेंडेशंस है उसको अडॉप्ट करने का संकल्प दिखाया है। वो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम अभी आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जैसे वो अडॉप्ट हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा, हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बिहार में तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या के कारण ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गई और इस ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पे एक सर्वे कराया गया था। ट्रैफिक का जो है वो सर्वे कराया गया था और ये सर्वे का काम जो है वो फरीदाबाद की एक कंपनी ने जो है वो किया था और इसके तहत पटना के अलावा हम बात करें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका सर्वे कराया गया था और इस सर्वे को लेकर के एक एमओयू भी साइन हुई थी। जो फरीदाबाद की कंपनी थी उनके जो एमडी हैं उनके साथ एडीजी यातायात सुधांशु कुमार की जो है वो एमओयू हुआ था फरवरी महीने में और जो ये संस्था थी इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के जो निदेशक हैं डॉक्टर रोहित बालूजा के बीच ये एमओयू साइन हुआ था और इस संस्था ने जो है वो सर्वे पूरा किया। 5 शहर जो है जहाँ की सर्वे जो है वो की गई, ट्रैफिक व्यवस्था की जो है वो सर्वे की गई और अब जाकर के इस सर्वे रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट कर दिया गया और जैसा कि जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने दिया है कि जो सीएस और जो एसीएस अधिकारी स्तर के जो अधिकारी हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक इस सर्वे को लेकर के समीक्षा किया है और जल्द ही इस सर्वे को जो है जो रिपोर्ट है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, ट्रैफिक जाम की, उससे राहत दिलाई जाएगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पलामू के मेदिनीनगर शहर में लाचार ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। मुख्य रोड हो या शहर के भीतर की सड़कें, शहर में किसी जगह पर भी फुटपाथ नहीं है। शहर के बस स्टैंड, रोड बाजार समेत सड़क किनारे बने फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है।
जिससे पैदल चलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है। ट्रैफिक को लेकर लोगों से बात की संवाददाता नीलकमल ने। की लचर व्यवस्था से लोग परेशान है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें मेदिनीनगर शहर के जो फुटवेज बना हुआ है उसका भी अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बाजार इलाके में। आप देख सकते हैं कि मेदिनीनगर का बाजार इलाका है। यहाँ भी आपको बता दूं कि फुटवेज बना हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा जो फुटवेज बाजार में बना हुआ है वो उसमें पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भी फुटवेज बने हुए हैं वो आपको नजर आएंगे कि उस पे दुकानें लोग लगाए हैं, सामान रखे हुए हैं, और आप जो दूर दूर तक तस्वीरों में कहीं भी फुटवेज फ्री आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह के हालात हैं और इसी को लेकर के लगातार शहरवासी मांग भी करते आ रहे हैं कि जो भी फुटवेज बने हैं उसको फ्री किया जाए, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। ये बस स्टैंड का इलाका है, सड़क है, दोनों साइड फुटवेज बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फुटवेज कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया है। मुस्तैद व्यवस्था जब तक नहीं होगा तो शहर मतलब इतना जाम हो जा रहा है कि कोई अगर मरीज या एम्बुलेंस लेकर के अगर पार होना चाहेगा तो मरीज का जान बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर जगह प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जो सड़क के किनारे जो अतिक्रमण कुछ हुआ है उसको भी खाली कराना होगा, या 4 व्हीलर हो अपने निर्धारित जगह पर लगाएं, और जिससे आम जनों को आना है। इसलिए इस पे थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इस पर बहुत जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा नगर निगम के साथ मिलकर। ट्रैफिक व्यवस्था कब तक दुरुस्त कर पाती है? नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। 17 सितंबर से विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन की तरफ से पितृपक्ष मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस बार मेले में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए एक तोहफा भी देने का प्लान किया है। पिंडदान के बाद जब तीर्थयात्री वापस लौटेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप गंगाजल भेंट किया जाएगा। गंगाजल की पैकेज जोर शोर से हो रही है। क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली। विश्व विख्यात पितृपक्ष मेला आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाला है, और इसको लेकर जिला प्रशासन जो है उनकी तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। इस बार देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को जो यहाँ पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना करते हैं, जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर जिला प्रशासन या फिर बिहार सरकार के द्वारा गंगा जल दिया जाएगा। गंगा जल जो है उसे विभिन्न पैकेटों में वहाँ से पैकेजिंग किया जाएगा, और उसके बाद जो है जो यहाँ से जो पिंडदान करने के बाद जो वापस अपने घर जाएंगे उसके उन्हें गिफ्ट के तौर पर गंगा जल दिया जाएगा, ताकि वो अपने घर में जा कर के उस पानी को पी सकते हैं या फिर पूजा पाठ व अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से गया एवं बोधगया में पेयजल के रूप में गंगा जल का उपयोग किया जा रहा है। गंगा नदी से पानी को गया तक पहुंचाकर प्रोसेस करके घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पिंडदानी आएंगे उनको भी एक भेंट के रूप में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गंगा जल को दिया जाए। गया में कई जगहों पर गंगा जल का पानी जो है वो लोग पी रहे हैं। वहीं इसकी जो पैकेजिंग करने के लिए जो जिला प्रशासन जो है दिया है वो सुधा डेयरी में यानी मगध दूध उत्पादक में वो गंगा जल का पैकेजिंग होगा, और इसके लिए जल संसाधन विभाग को भी वो निर्देश दिया गया है कि वो शुद्ध पानी जो गंगा जल है उसे मगध दूध उत्पादक को मुहैया कराया जाए, ताकि वहाँ से जो है वो छोटे छोटे पैकेट में वो गंगा जल को पैक किया जाएगा, और वो गंगा जल पानी जो है जो यहाँ से तीर्थयात्री जो पिंडदानी जो अपने घर जाएंगे उन्हें गिफ्ट के तौर पर उपहार दिया जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आई है। रात में प्रेमिका से मिलने युवक पहुंचा था। प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के साहिबगंज बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक युवक का नाम बिट्टू कुमार है।
मामले में एक आरोपी हिरासत में लिया गया है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आई है। युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। प्रियांक हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रियांक, हत्याकांड को लेकर क्या अपडेट? दरअसल बताया जा रहा है कि युवक जो विट्टू कुमार है वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए रात में गया था। उसके बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी है। परिजनों ने आरोप लगाया। साथ ही साथ हमने इस बात को लेकर जब पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी बताया है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आई है। चाकू गोदकर हत्या किया गया है। फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बाकी लोगों को भी पकड़ने के प्रयास जो है वह किया जा रहा है। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। चलिए, शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाडो गांव में गंगा का विकराल रूप लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा लगातार गांव के मकान के साथ साथ जमीन को अपनी आगोश में समा रही है। गंगा किनारे लगातार तेज कटाव हो रहा है। उसके बावजूद भी फ्लड फाइटिंग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गांव के लोग जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हैं वो भी वापस लौट रहे हैं और किसी प्रकार से अपने घर को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में लगातार कटाव का दंश लोग झेल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कटाव हो रहा है। और गंगा के मुहाने पर अब कई घर हैं, कई घर जो है गंगा में समा चुके हैं और कई मुहाने पर आकर खड़े हो चुके हैं। यह देखिए, अभी अभी तुरंत जो है ये कटाव जो है यहाँ पर हुआ है और मिट्टी कटकर पूरा गंगा में जा रहा है। यहाँ पर जो है प्रशासन की ओर से तो कोई कार्रवाई अभी तक जो ठोस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। लेकिन इस गांव से बाहर कमाने के लिए गए कई लोग जो है वह गांव में वापस आ गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करने गए थे? गुजरात काम करने के लिए गया था। हाँ। फोन पे फोन आ रहा था कि घर कटाव चालू हो गया। इसके लिए भागकर काम छोड़ धंधा छोड़ करके यहाँ आए हैं घर खाली करने के लिए। एक महिला भी, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? क्या गुजरात से आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मसाड़वे घर। मसाड़ू घर। क्या खबर मिली आपको? खबर ही मिला गाँव से घर से नहीं कट रहा है तो उसी वास्ते में इसने आई है यहाँ पे। कोई पूरा कट गया घर से, नहीं तो क्या करेंगे, तो उसी वास्ते आए हैं घर बचाने के लिए। एक कट्ठा जमीन जगह नहीं है तो घर से नहीं खाली करेंगे। कितना मेहनत करके घर बहुत मेहनत से घर करके बचाए थे। एक एक रुपया जोग जोग के घर बनाए हैं। बच्चे बुतरों को पढ़ा रही हैं। अब क्या करेंगे, बच्चे को संभालेंगे, पैसा बचाएंगे, घर बनाएंगे। बना पाइएगा आप घर कहीं पर? नहीं बना पाएंगे, जगह जमीन नहीं तो कहाँ घर बनाएंगे। 24 घंटा यहाँ पर कार्य किया जाना चाहिए था। अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसके कारण लगातार जो है कटाव जारी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग सिपाही बहाली को लेकर के एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर सामने आ रही है। जमशेदपुर के मोरा मुल्ला की मौत हो गई है। रांची में हुई दौड़ में शामिल हुआ था तो मौत का आंकड़ा एक और बढ़ चुका है। दौड़ के दौरान बेहोश हो गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। आशीष तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। आशीष, दौड़ के बाद से एक आंकड़ा और मौत का बढ़ा, क्या मामला सामने आया है? जी, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जमशेदपुर शहर से लगभग 10 से 15 युवक जो है वो बर्मा माइंस के रहने वाले थे और वो रांची में जो उत्पाद विभाग की दौड़ हो रही है उसमें शामिल हुए थे। और अचानक से एक युवक जो है मोरा मुल्ला नामक युवक वो गिरता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद आनंद फानन में उसे रीम अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि उसके आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके साथ जो युवक है वो काफी सदमे में है और परिवार के लोगों का रो रो कर काफी बुरा हाल है, क्योंकि परिवार के लोग चाह रहे थे कि इसकी दौड़ में शामिल हो और इसकी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे। मगर लगातार इस तरह के आंकड़े जो युवाओं की मौत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है इस तरह की मौतों का आंकड़ा जो है वो सिलसिला लगातार बरकरार है और ये बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौड़ को रद्द कर दिया था, मगर फिर 3-4 दिन के बाद ये फिर से चालू किया गया है। मगर इसी दौरान जब दौड़ में युवा शामिल होते हैं और उसके बाद वो बेहोश होते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया और अब तक जमशेदपुर शहर से 2 युवकों की मौत हो गई है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका।
देश विदेश में इन दिनों